नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, जब तक आप अपनी समस्या और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप समस्या और कठिनाइयों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते, कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। इस बात का ध्यान रखें। समस्याएं कहीं पर भी हो, कारण आप स्वयं होंगे, कोई और नहीं। उस कारण को सुधारने का प्रयास करिएगा, जीवन में समस्या कभी नहीं आएगी। नमो नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 12 साल के बाद बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में संचरण करेंगे 13 अप्रैल 2022 से। बृहस्पति लगभग 1 साल कुछ महीनों में एक राशि पार करता है, तो अपनी स्वराशि मीन में आने में उन्हें 12 साल लगा है। और 12 साल के बाद सोम के नक्षत्र यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 दोपहर 3:48 पर अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। यहां ये 28 अप्रैल तक रहेंगे और 28 अप्रैल को रात्रि 9:20 के आसपास उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है और यहां बृहस्पति 28 अप्रैल से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक इसी नक्षत्र में संचरण करेंगे। 28 जुलाई 2022 को बृहस्पति स्वराशि मीन में रात्रि 2:09 के आसपास वक्री होंगे। 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पति वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे, यानी 118 दिन या लगभग 4 महीने 6 दिन के आसपास बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मीन राशि में संचरण करेंगे। क्योंकि बृहस्पति देव अपनी स्वयं की राशि में है, अपने स्वयं के नक्षत्र में है और वक्री अवस्था में ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो इन 4 महीनों में भी बृहस्पति लाभदायक फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन कि 12 साल के बाद मीन राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आऊंगा। लेकिन इस विषय पर आऊं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। यदि आप ये सुनना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो फोन में भी व्यवस्था है, यूट्यूब पे भी, इसको फॉरवर्ड करके आप राशिफल पे आ जाए। लेकिन जानना बहुत जरूरी है बृहस्पति को, क्योंकि मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है, हमारी जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाती। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना है। बृहस्पति देव संयम, शील, धर्म के कारक ग्रह है। ज्योतिषी ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंधित माना है। और वैदिक ज्योतिष बृहस्पति को आकाश तत्व का से जोड़ती है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति अनुकूल है, सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पदों में प्राप्ति होगी। एक राशि में लगभग 12 या 13 महीने के आसपास बृहस्पति संचरण करते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्य के लिए बृहस्पति देव को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति देव अनुकूल नहीं, शुभ कार्य नहीं होंगे। बृहस्पति देव के साथ पास 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और मीन राशि जल तत्व राशि है। और उसके साथ ही जल तत्व राशि कर्क में है, बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव की जो अवस्था है वो नीच अवस्था रहती है।
लाल किताब बृहस्पति देव को ब्रह्मा और मानव के भीतर में हवा का कारक माना है। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर प्रेरित करते हैं। लगन में बृहस्पति है तो पूर्ण जन्मांक शुभ माना जाता है। विद्वानों की राय है कि लगन में विराजमान बृहस्पति वैभव देता है, सुख देता है, शांति देता है। यदि लगन में प्रतिकूल अवस्था में भी है तो चमत्कारी गुण उसके अंदर रहते ही रहते हैं। बृहस्पति देव शुभ ग्रहों से दृष्ट हो शुभ फल प्राप्त होते, और प्रतिकूल ग्रहों के बावजूद भी बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। गुरुवार के दिन इनका व्रत रखा जाता है, गुरुवार इनके लिए शुभ माना जाता है। जन्मांग में 2, 5, 7, 9 और 11 भावों में शुभ फल देता है। इसके साथ ही काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति को 12वें भाव का कारक भी माना है। सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति के मित्र है। बुध बृहस्पति से शत्रुता रखते हैं, लेकिन बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। इसलिए मैं कई बार यह देखता हूं कि शोध में ऐसा मिला है कि बृहस्पति और बुध में भी कोई ज्यादा टकराव नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना बुद्धि का कोई महत्व नहीं और बुद्धि के बिना ज्ञान का क्या महत्व रहेगा। तो दोनों आपस में पूरक है। रही शुक्र की बात, शुक्र स्वयं आचार्य पद पर विराजमान है। एक आचार्य दूसरे आचार्य का सम्मान करता है। केतु कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति की शनि से भी, शनिदेव कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति का शनिदेव से भी कोई शत्रुता नहीं है। अब रही राहु और केतु की, तो राहु कार्मिक ग्रह है। संपूर्ण जन्मांग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु और केतु है, और बृहस्पति और राहु केतु के आपस में कम बनती है, ऐसा देखा गया है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें और 12वें भाव में स्वगरी माना जाता है। बृहस्पति 4थे घर में ऊंच का होता है और 10वें घर में नीच का होता है। बृहस्पति अध्यात्म शिक्षा का कारक है। बृहस्पति यदि प्रतिकूल है तो सांस संबंधी तकलीफ होती है, और बृहस्पति 6ठे भाव में है तो पिता को सांस की तकलीफ होती है। वे लोग जिन्हें शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति क्या संकेत दे रहा 2022 में? क्या 2022 में नया व्यापार शुरू होगा? क्या नौकरी लगेगी? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्ष तो राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में होगी बरकत? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा? क्या तलाक की स्थिति टलेगी? क्या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को मिलेगी सफलता? ये सारी बातें देवादिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर में, हम कहां खड़े, हमारा क्या लक्ष्य है। क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? ये था बृहस्पति देव के बारे में मेरे कुछ विचार। फिर मैं कहना चाहता हूं, जब रास्तों में कदम डगमगाने लगे तो एक नजर खुद के हालात पर डाल लेना, अपने आप ही कदम मंजिल की तरह चल पड़ेंगे। अब बृहस्पति देव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, यह महत्वपूर्ण विषय है। बृहस्पति देव अपनी राशि में है, और अपनी राशि में बैठकर इनकी 3 दृष्टियां भी है, 5, 7 और 9। सारे विषय पर मैं आपको चर्चा करूंगा। शुरू करते हैं राशिफल। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन बहुत सी विधाओं का समावेश इसमें है। नक्षत्र गणना भी है, लगन को भी देखा है मैंने। जो सूत्र मैं जानता हूं अपने जीवन में, वो सारे सूत्र मैंने इस फलादेश में लगाए हैं। मित्रों साथियों, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। फिर दर्शकों, मित्रों और साथियों, बृहस्पति देव की राशि परिवर्तन का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विषय बड़ा सुंदर है आपके लिए। राशिफल और फलादेश लेकर आपके सामने हूं। धनुराशि वालों का, धनुराशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव स्वराशि मीन में सूर्य के साथ इस समय विराजमान है। बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि करक पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि 10वें भाव पर, और नवम दृष्टि वृश्चिक राशि 12वें भाव पर है।
28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पति वक्री अवस्था में स्वराशि मीन चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। सुख और लगन भाव का स्वामी बृहस्पति स्वराशि मीन में चतुर्थ भाव में विराजमान और अष्टम दशम द्वादश भाव पर दृष्टि डालना इस बात का संकेत दे रहा है कि कामकाज, कैरियर, कारोबार में सफलता मिलेगी। परंतु हर जगह अपने कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कार्यशैली, सूझबूझ, बुद्धिमत्ता का परिचय अवश्य आपको देना पड़ेगा। थोड़ा वेट एंड वॉच की नीति भी आपको अपनानी पड़ेगी तो और अधिक सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। धन राशि वालों के लिए कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी के हिसाब से समय सुफल देने वाला होगा। नवीन योजना में प्रयत्न से सफलता प्राप्त होगी। ये समय पूर्णतः सफलता देने वाला होगा। विशेषकर आय के साधनों में अनुकूल परिवर्तन होगा। इस समय समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। आपकी कार्यशैली भी की शत्रु भी प्रशंसा करेंगे और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। व्यवसाय में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लाभ वृद्धि के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आप कला के क्षेत्र में यानी विज्ञापन में, सोशल मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में, सिनेमा में, टीवी में समय आपके लिए पूर्णतः सफलता का है। जिन चीजों के लिए पिछले कई समय से आप लालायित है, ये समय आपकी वो सारी वस्तुएं बृहस्पति की कृपा से प्राप्त होगी। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। व्यापार, व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, इन सब चीजों में आप रिलैक्स महसूस करेंगे। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग है और घरेलू सुख सुविधाएं बढ़ेगी। घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। कानूनी मसलों में आप विजय होंगे और नई प्रॉपर्टी खरीदने का मौका भी आपको मिलेगा। संतान पक्ष ठीक रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। छोटे भाई बहन साथ खड़े रहेंगे। अपनों का पूरा साथ मिलेगा। युवाओं के लिए समय कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहे हैं। यदि आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं या आप रिसर्च कर रहे हैं या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रयत्न करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। कैरियर, कारोबार और एजुकेशन में परिवार और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। समय अच्छा है, लाभ आपको उठाना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम फलों का संकेत दे रहे। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है और यह दृष्टि आपको कष्ट और तकलीफों से बचाएगी। जीवन में नए रूपांतरण का अवसर देगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी के साथ साथ मनोबल मजबूत रहेगा और चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। बृहस्पति की नवम दृष्टि 12वें भाव पर, निजी संबंधों में बढ़ोतरी होगी। नए मित्रों का आगमन का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप अविवाहित तो विवाह का योग है, लेकिन इस बात का भी संकेत मिल रहा है कि यदि आप विवाहित है तो ससुराल और मायका दोनों के लिए आपको सावधानी का संकेत। ससुराल पक्ष और मायके में दोनों में रिश्ते अच्छे रहे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यदि आप सरकारी जॉब में, आप बिजनेस में हैं तो सरकारी संस्थाओं से जांच का संकेत नजर आ रहा है। तो सरकारी संस्थाओं के साथ कुछ भी अनर्गल नहीं करे, इस बात का ध्यान है कि आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। धन के लेन देन को लेकर पूर्णतः नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें। पुराने मसले इस समय उठ सकते हैं, लेकिन सारी उठापटक के बावजूद कार्यों में सफलता, वर्चस्व में वृद्धि, समस्याओं का निवारण। कार्य काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव बृहस्पति के चंद्र का घर है, यानी उच्च अवस्था में है। यूं कह सकते हैं ये गेज केसरी योग है। सफलता तो मिलेगी नहीं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। समस्याएं जो है जो मैंने बताई उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। अब 2022 के लिए कुछ विशेष बातें हैं। 28 जुलाई 2022 से 23 जुलाई 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पति वक्री अवस्था में स्वराशि मीन चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। आपका किसी चीज पर, अपने मत पर अड़ जाना, रुक जाना, जिद करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, इससे बचना है। बिना कारण निराशा, अवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये स्वास्थ्य के लिए आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा में अनावश्यक कर्ज बढ़ सकता है, जिसे उतारने में मुश्किल आएगी, इससे बचना चाहिए। क्या उपाय करें? मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। धनराशि वालों, जिस तरह की ग्रह योगायोग है,
चावल का आटा, बाजरे का आटा और शक्कर बोरा, त्रिचोली, दरदरा आटा होना चाहिए चावल का और बाजरे का, और उसमें शक्कर बोरा मिलाकर हर रोज या गुरुवार के दिन शाम 5 से 6 बजे चींटियों को त्रिचोली डालना बड़ा शुभ रहेगा। हर गुरुवार को गरीब, निर्धन, जरूरतमंद कंजकों को जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम है पीली वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। गुरुवार के दिन पका हुआ पपीता छीलिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारी और छील कर गाय को खिला दीजिए, बड़ा उत्तम लाभ मिलेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। www.shanidham.org पर बहुत सुंदर, या मेरी वीडियो है दशरथ शनि को दाती महाराज करेंगे तो उस पर ये हिंदी में है, बहुत अच्छी रचना है। हर रोज इसका पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। सुबह शाम तुलसी मैया को जल चढ़ाना, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना और बृहस्पति की बीज मंत्र का जाप करना, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, ये बड़ा शुभ और बड़ा ही उत्तम उपाय आपके लिए, इसे जरूर करें। कंजकों को गुरुवार दिन गुड़, केला और चने की दाल देना लाभदायी और सफलता का संकेत मिला। यदि आपको समय मिल जाता है महीने 2 महीने में तो गंगा स्नान जरूर करिएगा, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। नमन नारायण। ये था धनुराशि वालों के लिए बृहस्पति की राशि परिवर्तन का नक्षत्रों के आधार पर मेरा आंकलन। मित्रों साथियों, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। मानो न मानो आपकी मर्जी, मैंने कभी दबाव नहीं दिया। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।